नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल और मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। आज हम एक ऐसे ज्योतिषीय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं, गुरु चांडाल दोष। लेकिन आज की इस चर्चा में हम डराने नहीं बल्कि सही समझ देने वाले हैं, क्योंकि ज्योतिषीय का असली उद्देश्य भय पैदा रिमाइंड करना नहीं बल्कि जागरूक करना होता है। आज आप जानेंगे गुरु चांडाल दोष क्या होता है, इसके वास्तविक प्रभाव क्या होते हैं, जीवन पर इसका असर कैसे दिखता है, क्या यह हमेशा नुकसान ही देता है और सबसे महत्वपूर्ण, इससे कैसे संतुलन बनाया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन की सोच बदल सकती है। गुरु चांडाल दोष क्या है? जब कुंडली में गुरु और राहु या केतु एक साथ आ जाते हैं तब ज्योतिषी में इसे गुरु चांडाल दोष कहा जाता है। गुरु क्या दर्शाता है? गुरु ज्ञान को दर्शाता है, धर्म और नैतिकता को दर्शाता है। और गुरु को दर्शाते हैं, शिक्षक को दर्शाते हैं, सलाह को दर्शाते हैं, विवाह और संतान सुख को दर्शाते हैं, भाग्य और सकारात्मक सोच को दर्शाते हैं। वही राहु केतु क्या दर्शाते हैं? राहु केतु भ्रम पैदा करते हैं, अचानक घटनाएं देते हैं, असामान्य सोच पैदा करते हैं, भौतिक इच्छाएं पैदा करते हैं, मानसिक उलझने देते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति के ज्ञान और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखें, हर गुरु चांडाल दोष बुरा नहीं होता। कई बार यह असाधारण सोच और सफलता भी देता है, निर्णय लेने में भ्रम पैदा करता है, व्यक्ति सही गलत समझते हुए भी कभी कभी उलझ जाता है, बार बार फैसले बदल सकता है। और करियर में भी उतार चढ़ाव होते हैं, तो काम के बनते बनते रुक जाना, अचानक अवसर आना और फिर छूट जाना। रिश्तों में भी गलतफहमियां हो जाती हैं, गहरी भावनाएं होने के बावजूद मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वहीं आध्यात्मिक उलझन भी हो जाती है, धर्म या विश्वास को लेकर के सवाल उठ सकते हैं। बहुत लोग ये नहीं जानते गुरु चांडाल दोष कई बार देता है अनोखी सोच, रिसर्च और इनोवेशन की क्षमता। बहुत से ये लोग नहीं जानते गुरु चांडाल दोष कई बार देता है अनोखी सोच, रिसर्च और इनोवेशन की क्षमता, आध्यात्मिक जागरूकता, सामाजिक नियमों से अलग सोच कर सफलता देता है। इतिहास में कई बार बड़े वैज्ञानिक और विचारक ऐसे योग के साथ पाए गए हैं। वही बात करते हैं गुरु चांडाल दोष जो अपने अलग अलग लग्न पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर गुरु चांडाल दोष लग्न में होता है तो व्यक्ति स्वतंत्र सोच वाला होता है लेकिन सलाह कम मानता है। वहीं अगर दूसरे भाव में होता है तो बोलचाल और धन प्रबंधन की सावधानी जरूरी होती है। अगर तीसरे भाव में है तो साहस और क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। वहीं अगर चौथे भाव में अगर ये दोष बनता है तो घर परिवार की शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। वहीं पांचवें भाव में अगर ये होता है तो शिक्षा और प्रेम में उतार चढ़ाव होता है। छठे भाव में अगर ये आ जाता है गुरु चांडाल दोष तो इसमें ये आपको लाभ भी देता है, प्रतिस्पर्धा में जीत मिल सकती है। वहीं अगर सातवें भाव में अगर ये आ जाता है तो रिश्तों में समझदारी बहुत जरूरी होती है। अगर आठवें भाव में अगर ये दोष बनता है तो इस भाव के अंदर रहस्य और शोध की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे आपको लाभ प्राप्त होता है। वहीं आपके नौवें भाव में अगर ये दोष बनता है तो धार्मिक सोच अलग हो सकती है। अगर 10वें भाव में अगर ये दोष बन जाता है तो करियर में अचानक बदलाव हो जाता है। 11वें भाव में अगर हो तो दोस्त और नेटवर्किंग से लाभ होता है। 12वें भाव में अगर ये दोष बनता है तो आध्यात्मिक झुकाव बढ़ सकता है। यह सामान्य ज्योतिषी दृष्टिकोण है। व्यक्तिगत कुंडली अलग होती है। इसमें आत्मविश्लेषण का समय, पुराने निर्णयों की समीक्षा, करियर में नई योजना, आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है। यह समय सुधार का भी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में ये दोष बनते हैं तो उनके उपाय हैं गुरुजनों का सम्मान करना, ज्ञान अर्जन करना, संयमित जीवन शैली व्यतीत करना, सकारात्मक संगति रखना और जरूरतमंदों की सहायता करना। सबसे बड़ा उपाय तो यह है अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच रखना। डरना समाधान नहीं है, ज्योतिषी चेतावनी देता है, रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी भी देता है। हर दोष जीवन खत्म नहीं करता, कई बार वही दोष जीवन की दिशा बदल देता है। शक्तिशाली सकारात्मक संदेश आपके लिए यह है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है तो इसे कमजोरी नहीं, एक विशेष जीवन अनुभव समझिए। आप में अलग सोचने की क्षमता है,
तो दोस्तों आज हमने गुरु चांडाल दोष को डर की नजर से नहीं समझ और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। याद रखिए, ग्रह रास्ता दिखाते हैं लेकिन पहचान और कर्म आपके हाथ में है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल और मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। हम फिर मिलेंगे नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ। धन्यवाद, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। जय माता की।